ओम नमः शिवाय। दोस्तों, केवल देखकर हमें किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। ऐसी एक कहानी। एक बार राजा को राह में फ़कीर मिले। वे देखने में नितांत त्यागी, बैरागी और कठिन साधना की जीवंत मूर्ति लग रहे थे। राजा ने उनके महल में प्रवास करने का आग्रह किया। वे तैयार हो गए, लेकिन यह क्या, महल में आने पर तो फ़कीर स्वादिष्ट व्यंजनों का डटकर ग्रहण कर रहे थे। सोते भी मखमली गद्दों पर थे और मौन रहने की बजाय ठहाके लगाकर हंसते। फ़कीर की इन सब क्रियाओं से राजा बड़ा आश्चर्यचकित था। आखिर राजा खुद को रोक नहीं पाया और फ़कीर से पूछ ही बैठा कि वैसे तो आप साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन आपको यूं विषयों का भोग करते देख लगता नहीं कि आप साधु हैं। पहले मैं आपको स्वयं से श्रेष्ठ और पूजनीय मानता था, लेकिन अब लगता है कि आप भी मेरी तरह हैं। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप भी भोगी, मैं भी भोगी, फिर यूं संन्यास धारण करने का क्या लाभ है? फ़कीर मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर समाधान चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं दूंगा। जिज्ञासावश राजा फ़कीर के साथ चल पड़ा। महलों से दूर जंगलों में उस पार कंदराओं से होते हुए फ़कीर एक एकांत पहाड़ी पर पहुँचे। आदमी के होने की तो वहाँ कल्पना करना भी मूर्खता थी। बस मात्र कुछ पक्षियों की आवाज़ें इधर उधर सुनाई दे रही थी। फ़कीर बोले, राजन, तुम्हें आज के बाद यहीं मेरे साथ उम्र भर रहना होगा। वापस महलों में नहीं जाना है। अब हम दोनों यहीं प्रवास करेंगे। इतना कहना था कि राजा की तो देह कपड़ने लगी। नहीं महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? वे सुंदर महल अटारियाँ जहाँ मैंने अपने कितने बसंत बिताए हैं, क्या ऐसे चुटकी में ही इन सबको मैं छोड़ दूँ? और भला मैं परिजनों का कैसे त्याग कर दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इस निर्जन स्थान पर कैसे रह सकता है? कितना समय व्यतीत कर सकता है? यहाँ तो सुख की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही आप में और मुझ में अंतर है। मैं वहाँ भी खुश हूँ और यहाँ भी खुश हूँ। आप तो सुनने मात्र से ही व्याकुल हो गए, जबकि उन महलों का सुख मैंने भी भोगा और तुमने भी। फिर हम दोनों इकट्ठे ही महल से निकले, लेकिन तुम वापस जाने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हो, अशांत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे महलों की छत के नीचे था। और मैं तो बिल्कुल शांत था। यहाँ भी शांत हूँ और महलों के नीचे भी शांत था। आप तो परेशान होने लगे। त्याग करने से पहले आप तो परेशान होने लगे। मैं बैरागी हूँ। मैं सब जगह खुश रहता हूँ। यहाँ भी खुश हूँ और वहाँ भी खुश था। अब मुझे लगता है कि महाराज, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।